यसाया 58 बाब की 3 आयत है। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। क्या हमारा शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है कि हम कहते हैं कि हमने क्यों रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता। अपने आप का जायज़ा लें और देखें गुज़श्ता सालों में हम कहाँ थे और हमने कैसे रोज़े रखे और उनका मियार खुदावंद की नज़र में कैसा था। खुदावंद हमसे क्या चाहता है। उसने हमें ये साल बख्शा कि इस साल फिर से इन मुबारक दिनों में, इन मुक़द्दस दिनों में, इन रोज़ों के अयाम में जब अपने आप को खुदावंद की कुर्बत हासिल करने के लिए उसकी हजूरी में लेके जाते हैं, तो हमें किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए। यसाया 58 बाब में खुदावंद ने खुल के वो तमाम बातें और जिसकी उम्मीद खुदावंद हमसे करता है बयान कर दी है। 6 और 7 आयत में कहता है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूम को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। और इसी तरह से मज़ीद 7 आयत में खुदावंद हमसे जिस बात की उम्मीद करता है वो कहता है कि अगर हम अपनी जान को दुख देते हैं, अगर हम अपने सर को झाऊ की तरह झुकाते हैं, अगर हम रोज़े की हालत में, भूख प्यास की हालत में उसकी हजूरी में आते हैं, तो अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी रविशों पे गौर करें। वो चाहता है कि हम जुए के बंधन तोड़ें, मजलूमों को, यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों पर और हर तरह के हर उस इंसान को जिसको खुदावंद ने हमारे लिए, हमारी मोहताजी के लिए बनाया है, उन पर नज़र करें। क्योंकि 7 आयत में है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हमजिन से रूपोशी ना करे। मतलब हर एक बात में खुदावंद के साथ इतना मुखलिस, और मुखलिस ना सिर्फ खुदावंद के साथ बल्कि हर एक इंसान के साथ जिसके लिए खुदावंद ने हमें बनाया है कि हम उनकी मदद करें, अपने आप को उनके लिए तैयार करें। ये वो रोज़ा है जो खुदावंद को पसंद है। और फिर खुदावंद कहता है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। वो तमाम बीमारियां, वो तमाम कमज़ोरियां जो हमें जकड़े रहती हैं, जो हमारे साथ साथ होती हैं, उनसे खुदावंद हमें सेहतमंद बनाएगा, क्योंकि वो कहता है कि तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी। आइए अपने आप को खुदावंद के मुताबिक और उस मियार के मुताबिक जो मियार वो हमसे चाहता है, जिसकी उम्मीद वो हमसे रखता है, उसके लिए तैयार हो। अपने आप को हर तरह की बदी से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की कमज़ोरी से आज़ाद करें। अपने आप को आज़ाद करें, जुए के बंधन तोड़ डालें, गुनाहों से आज़ाद हो, और उस आज़ादी को खुदावंद की हजूरी में इस कदर हासिल करें कि वो हमें, हमारी सेहत को सुबह की रोशनी की मानित चमकाए। इसी तरह से मज़ीद 9 और 10 आयत में है कि तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा, वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। तब वो हमारी दुआएं सुनेगा, तब वो हमारी फरियादें कबूल करेगा। और मज़ीद 10 आयत में खुदावंद कहता है, अगर तू अपने दिल को भूखों की तरफ माइल करे और आसूदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानित हो जाएगी। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानित होकर उस चश्मा की मानित जिसका पानी कम ना हो। ये है वो बरकत जो खुदावंद ने हमसे वादा कर रखा है कि अगर हम अपने आप को पाक व साफ करते हैं, उंगलियों से इशारा करना, तोहमत लगाना, गीबत करना, चोरी करना, मकारी करना, ऐब जोई करना, खुदावंद ये सारी चीज़ें हमसे चाहता है कि हम अपने आप से दूर करें, हम अपनी ज़िंदगी से दूर करें, हम अपनी रूह से दूर करें, और दिल व जान से, ईमान से मजबूत होकर खुदावंद की हजूरी में जब रोज़े की हालत में आए, तो वो कहता है कि खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो सदा हमारी रहनुमाई करे, अगर हम चाहते हैं कि वो हमें उस दरख्त के मानित बनाए जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जिसका पानी कम नहीं होता, तो वो हमें सरसब और शादाब तब रखेगा अगर हम वो तमाम बातें जिनका जिक्र यसाया 58 बाब में
लिखा हुआ मिलता है, अमल करें और इन रोज़ों के अयाम में इस बरकत को हासिल करें।